तो वेनेजुएला वाले ऑपरेशन को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि तानाशाहों का मादुरो जैसा ही हश्र होना चाहिए। तो दूसरी तरफ वो आवाजें भी हैं जो अमेरिका की कार्रवाई को किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ बता रही हैं। और इन सब के बीच एक थ्योरी ऐसी है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हम आपको बताते हैं। जरा सोचिए, अमेरिकी सेना बिना किसी अलर्ट के वेनेजुएला में दाखिल होती है और सिर्फ 59 मिनट में, यानी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लिया जाता है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या वो वाकई सच है? क्या सच में अमेरिका ने वेनेजुएला के भीतर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया, या फिर निकोलस मादुरो ने चुपचाप सरेंडर कर दिया था? और उससे भी बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप और मादुरो के बीच सब कुछ पहले से ही फिक्स था? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिलेंगे। तारीख 3 जनवरी 2026, जगह काराकास, वेनेजुएला। रात का अंधकार, 59 मिनट का एक सटीक ऑपरेशन और एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण। ये अमेरिका की सैन्य ताकत का परिणाम था या मादुरो का ये अपहरण पहले से फिक्स था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बेडरूम में जाकर पकड़ लिया जाता है। ना किसी गोली की आवाज, ना कोई अलर्ट, ना किसी तरह की आधिकारिक चेतावनी। मादुरो पकड़ लिए जाते हैं और देश की सेना, खुफिया एजेंसियां और राष्ट्रपति का सुरक्षा तंत्र, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। इसके कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस मादुरो की तस्वीर जारी करता है। फिर अमेरिका की जमीन से वो वीडियो सामने आता है जिसमें मादुरो हथकड़ी में जकड़े दिखाई देते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी नजर आती है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे ऑपरेशन को कामयाब बताते हैं और दावा करते हैं कि ये कार्रवाई लोकतंत्र के लिए जरूरी थी। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने इस ऑपरेशन से जुड़े हर राज को दुनिया के सामने रख दिया हो। लेकिन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या वही पूरा सच है? वेनेजुएला कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है। उसके पास रडार है, एयर डिफेंस सिस्टम है और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सेकेंडों में ये बता देता है कि किसी दूसरे देश से कोई विमान, कोई हेलीकॉप्टर या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वेनेजुएला की हवाई सीमा की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर सवाल यह है कि अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर्स कैसे बिना पकड़े गए अंदर तक पहुंच गए? क्या रडार सिस्टम को पहले ही ब्लाइंड कर दिया गया था, या फिर रडार ने खतरा तो बताया लेकिन वो चेतावनी ऊपर तक पहुंची ही नहीं? इसका सीधा मतलब है या तो सिस्टम से छेड़छाड़ हुई या फिर सिस्टम ने काम किया लेकिन इंसानों ने नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अब इसी सवाल पर चर्चा है। क्या मादुरो का यह अपहरण पहले से फिक्स था? क्या मादुरो को छोड़कर वेनेजुएला की सत्ता के बाकी सभी ताकतवर लोगों को पहले से पता था कि क्या होने वाला है? कहा जा रहा है कि इस पूरी बिसात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिछाया और मोहरे बने मादुरो के सबसे भरोसेमंद लोग। उनमें सबसे पहला नाम है व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री। दूसरा नाम है डियोस्डाडो काबेलो, वेनेजुएला के गृह मंत्री। और तीसरा नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज,
वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और मादुरो की संभावित उत्तराधिकारी। वेनेजुएला की सत्ता एक बंद कमरे की तरह रही है। कुछ गिने चुने चेहरे और कुछ भरोसेमंद लोग, इन्हीं लोगों पर मादुरो का पूरा शासन काम करता रहा है। इस बंद कमरे में सबसे मजबूत कुर्सी मानी जाती थी डियोस्डाडो काबिलो की। कई विश्लेषक तो उन्हें मादुरो के बराबर ताकतवर मानते थे। कहा जाता है कि मादुरो सबसे ज्यादा भरोसा इसी एक शख्स पर करते थे। दूसरा सबसे अहम नाम व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जिनके एक इशारे पर वेनेजुएला की सेना अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतर सकती थी। लेकिन जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़े, जब बम गिरे, तब ना तो वो सेना नजर आई और ना ही उनके मुखिया लोपेज कहीं दिखाई दिए। बाद में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद लोपेज सेना की वर्दी में सामने आए, एक ओजस्वी नेता और ताकतवर कमांडर की तरफ भाषण भी दिया। लेकिन उसके बाद वो भी अंडरग्राउंड हो गए। ऐसा लगा जैसे ये सब महज औपचारिकता थी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की, बयान दिए गए। लेकिन एक्शन लेने के नाम पर पूरे सिस्टम ने खामोशी की चादर ओढ़ दी और यही खामोशी आज सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आती है। वो अमेरिका से सवाल करती हैं कि मादुरो जिंदा हैं या नहीं। उनका प्रूफ ऑफ लाइफ दिखाया जाए, लेकिन इसके बाद वो भी गायब हो जाती हैं। यहीं से डॉल्सी सवालों के घेरे में आ जाती हैं, क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी पर उनकी प्रतिक्रिया भी काफी ठंडी नजर आई। इन तीन चेहरों की हकीकत आपने देख ली। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा था। ट्रंप ने बताया था कि वेनेजुएला की राजधानी में ऑपरेशन करते वक्त अमेरिकी सेनाओं ने वहां की पूरी लाइट बंद कर दी थी। जरा सोचिए, एक देश की सेना दूसरे देश में दाखिल होती है और उस देश की राजधानी में अंधेरा कर देती है। ऐसा तभी संभव है जब या तो वहां के सबसे बड़े पावर ग्रिड को धमाके से उड़ाया जाए या फिर उसे शट डाउन किया जाए। और पावर ग्रिड को तभी शट डाउन किया जा सकता है जब अंदर का कोई आदमी अमेरिका को उसकी जानकारी दे। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बिजली काटने वाले बयान से भी शक गहराता है कि यह पूरा मैच पहले से ही फिक्स था। वैसे आज के जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में सच और साजिश के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो चुकी है। हो सकता है कि यह ऑपरेशन अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन हो, या फिर यह भी संभव है कि यह वेनेजुएला की अंदरूनी कमजोरी का नतीजा हो। लेकिन एक बात तो तय है, जिस रात मादुरो को उठाया गया, उस रात वेनेजुएला सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी घायल हुआ। और यही वजह रही कि सिर्फ 59 मिनट के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।